हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीति दिखाऊंगा जो आपके ट्रेड करने के तरीके को बदल देगी। अब इस रणनीति का मूल गति हानि की अवधारणा पर निर्भर करता है, जो मोमबत्ती के आकार और आकार के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली मूल्य क्रिया तकनीक है। यहाँ हमारे पास कीवी डॉलर है, इसलिए यदि आपने हमारे अन्य वीडियो देखे हैं तो हम हमेशा पहले प्रमुख स्तरों की पहचान करना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ समर्थन का एक स्तर है जहाँ कीमत हिट हुई और उलट गई, और अब हम यहाँ फिर से वापस आ गए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको उच्च संभावना वाले उत्क्रमण ट्रेडों को खोजने के लिए जानने की आवश्यकता है। हम मोमबत्तियों को छोटा और छोटा होते देखना चाहते हैं क्योंकि वे समर्थन या प्रतिरोध के स्तर तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि कीमत गति खो रही है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, आप चाहते हैं कि मूल्य गति खो दे और धीमा हो जाए क्योंकि यह प्रमुख स्तरों पर पहुंचता है। अब जब कीमत समर्थन के इस स्तर तक पहुंचती है तो देखें कि मोमबत्तियां कैसे व्यवहार करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ी मोमबत्ती है, उसके बाद एक छोटी मोमबत्ती, उसके बाद एक छोटी मोमबत्ती, एक और छोटी मोमबत्ती, और फिर एक छोटी लंबी बाती वाली मोमबत्ती जो समर्थन को अस्वीकार करती है, और फिर अंत में एक और भी छोटी हरी कैंडल जो एक डोजी भी है और एक इनसाइड बार भी है जो एक रिवर्सल कैंडल है, और इसका परिणाम ऊपर की ओर उछाल होता है। तो मैं आपको इसे फिर से एक और जोड़ी पर दिखाऊंगा। यहाँ हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये समर्थन का एक प्रमुख स्तर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब कीमत आखिरी बार यहाँ आई थी तो ये हिट हुई और ऊपर की ओर पलट गई। तो जैसे ही कीमत फिर से इस स्तर पर पहुंचती है, हमारे पास एक बड़ी मोमबत्ती होती है, फिर एक छोटी मोमबत्ती और भी छोटी मोमबत्ती जो समर्थन को अस्वीकार कर रही है, और फिर हमारे पास ये सुंदर हरी लंबी बाती वाली मोमबत्ती है जो समर्थन को अस्वीकार कर रही है, और उसके बाद एक और महान अंदर बार कैंडल रिजेक्टिंग सपोर्ट भी। और जैसा कि आप कीमतों में उछाल देख सकते हैं, जिसने इंट्राडे टाइम फ्रेम के माध्यम से एक महान व्यापार अवसर प्रस्तुत किया होगा। तो समर्थन के करीब पहुंचने पर ये छोटी और छोटी मोमबत्तियां क्या दिखाती हैं कि विक्रेता और बाजार को छोटा करने वाले लोग भाप खो रहे हैं। मतलब कुछ विक्रेता लाभ ले रहे होंगे क्योंकि वे इस स्तर के समर्थन को देखते हैं जो इन छोटी मोमबत्तियों का कारण बनता है। तो चलिए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ कीवी येन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत नीचे गिरने से पहले हमारे पास एक डबल टॉप है, जिससे ये प्रतिरोध का एक प्रमुख स्तर बन गया है। अब जब कीमत फिर से प्रतिरोध के इस स्तर पर पहुंचती है तो देखें कि मोमबत्तियां कैसे काम करना शुरू करती हैं। हमारे पास एक बड़ी मोमबत्ती है, उसके बाद एक छोटी मोमबत्ती, उसके बाद एक छोटी लाल लटकी हुई मोमबत्ती, एक और लटकी हुई मोमबत्ती, और फिर एक मोमबत्ती जहां बाती नीचे गिरने से पहले प्रतिरोध के इस स्तर को अस्वीकार कर रही है, जो एक और महान व्यापार अवसर था। यहाँ CAD स्विस है। फिर से हमारे पास इस स्तर के 3 अस्वीकरण हैं इससे पहले कि यह नीचे की ओर उलट जाए, जो इसे प्रतिरोध का एक प्रमुख स्तर बनाता है। जैसे ही कीमत फिर से इस स्तर पर पहुंचती है, हमारे पास एक बड़ी हरी मोमबत्ती, एक छोटी हरी मोमबत्ती जहां बाती भी प्रतिरोध को अस्वीकार कर रही है, और फिर एक छोटी मोमबत्ती जो एक लाल मंदी की मोमबत्ती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कीमत नीचे की ओर उलट गई। अब यहाँ एक प्रो टिप है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कैंडल के रंग में बदलाव देखें, जो ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत दे सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या मतलब है। इसलिए जैसे जैसे कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, सभी हरी मोमबत्तियों पर ध्यान दें। हरी मोमबत्तियां तेजी की कीमत कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंत में एक लाल बियरिश कैंडल दिखाई देने से पहले एक पंक्ति में 8 हरी कैंडल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ठीक रेजिस्टेंस पर होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत तब उलट जाती है। इसलिए यदि आप अधिक गहराई से सीखना चाहते हैं कि समर्थन और प्रतिरोध के इन प्रमुख स्तरों की पहचान कैसे करें, तो हमारी वेबसाइट wisetrade.com पर जाएं जहां आप इसे मुफ्त में सीख सकते हैं। अब निम्नलिखित उदाहरणों में मैं आपको वो मूल्य कार्रवाई दिखाऊंगा जिससे आप बचना चाहते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई कीवी है। जैसा कि हम बाईं ओर देखते हैं, ये प्रतिरोध का एक स्पष्ट स्तर है। अब देखें कि जब कीमत इस क्षेत्र में फिर से आती है तो क्या होता है। हमारे पास एक छोटी मोमबत्ती है, लेकिन फिर अगली मोमबत्ती एक बड़ी मोमबत्ती है जो गति में वृद्धि दर्शाती है। जैसे जैसे यह इन प्रमुख स्तरों पर पहुंचता है, आप गति को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि यदि कीमत धीमी नहीं होती है तो इस बात की काफी संभावना है कि यह इन स्तरों के माध्यम से टूट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई कीमत कार्रवाई नहीं हुई थी जो एक उत्क्रमण का संकेत देती थी। तो मैं आपको इसे फिर से एक और जोड़ी पर दिखाऊंगा। यहाँ हमारे पास डॉलर कैड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास डबल टॉप है और फिर कीमत उलट गई, जिससे हमें प्रतिरोध मिला। अब देखें कि क्या होता है क्योंकि कीमत यहाँ फिर से आती है।
हमारे पास एक छोटी कैंडल है और फिर एक विशाल एंगल्फिंग कैंडल है, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे कीमत इस स्तर तक पहुंचती है, कीमत गति पकड़ रही है। ये दर्शाता है कि खरीदार नियंत्रण में है। अब यह अगला कैंडल दिखाता है कि लोगों ने शार्ट में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और कीमत सही निकल गई, जो कि एक गलती है जो अधिकांश शुरुआती ट्रेडर करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस लंबी बाती कैंडल को देखा होगा और सोचा होगा, ओह, यह एक बहुत अच्छा शार्ट है। जब आप बड़ी कैंडल्स को सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत सावधान रहें। तो चलिए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ डॉलर येन है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रतिरोध को बनाने वाला एक डबल टॉप है। जैसे ही कीमत ऊपर आती है और इस स्तर पर पहुंचती है, हमारे पास एक बड़ी मोमबत्ती होती है, उसके बाद एक छोटी मोमबत्ती होती है जो इस प्रतिरोध को अस्वीकार कर रही है, एक और मोमबत्ती प्रतिरोध को अस्वीकार कर रही है, और अंत में एक लाल मोमबत्ती भी प्रतिरोध को अस्वीकार कर रही है, इससे पहले कि कीमत नीचे की ओर पलट जाए। अब यह मोमेंटम लॉस का एक सटीक उदाहरण है। जब यह समर्थन के अगले स्तर तक पहुंचता है तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम बाईं ओर देखते हैं और इस स्तर के 2 अस्वीकरण देखते हैं, जिससे ये समर्थन का एक अच्छा स्तर बन जाता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है जब कीमत इस स्तर पर पहुंचती है। हमारे पास एक विशाल मंदी की लाल कैंडल है जो दिखाती है कि गति बढ़ रही है और विक्रेता अभी भी नियंत्रण में है। यहाँ एक और गलती है जो शुरुआती ट्रेडर करते हैं, क्योंकि वे इस छोटी हरी कैंडल को देखते हैं जो केवल कुछ विक्रेता लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और बियरिश कैंडल आती है, जिसका अर्थ है कि समर्थन के इस स्तर पर कोई खरीदारी का अवसर नहीं था। अच्छी कीमत की कार्रवाई के साथ एक अच्छा उत्क्रमण कैसा दिखता है और खराब कीमत की कार्रवाई कैसी दिखती है, इसके बीच के अंतर को देखें। तो मैं बिंदु घर चलाने के लिए कुछ और उदाहरण करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग जो देखते हैं उसे पसंद करते हैं और सामग्री का आनंद ले रहे हैं, तो कृपया नीचे कुछ टिप्पणी छोड़ें और अंगूठा मारें, क्योंकि यह हमारे लिए एक लंबा रास्ता तय करता है। यहाँ डॉलर स्विस है। हम बाईं ओर देखते हैं और हमारे पास एक डबल बॉटम था और फिर कीमत ऊपर चली गई, जिससे ये सपोर्ट बना। और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ कोई व्यापार नहीं था, क्योंकि कीमत एक बड़े पैमाने पर मंदी की मोमबत्ती बनाती है और समर्थन के माध्यम से ठीक हो जाती है। इसके विपरीत देखें कि शीर्ष पर क्या होता है। हमारे पास यहाँ बाईं ओर प्रतिरोध का स्तर है और जैसे ही कीमत इस स्तर पर फिर से पहुंचती है, हमारे पास एक बड़ी मोमबत्ती, एक छोटी मोमबत्ती भी होती है जो एक दोजी भी है और प्रतिरोध को अस्वीकार करती है, और अंत में एक लाल मंदी की मोमबत्ती जो प्रतिरोध को भी खारिज कर रहा है, जिसके कारण उलटफेर हुआ। और फिर हमने इंट्राडे टाइम फ्रेम के माध्यम से एक ट्रेड में प्रवेश किया। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई सीएडी है। हम बाएं देखते हैं और यहाँ समर्थन का स्पष्ट स्तर है। जैसे ही कीमत यहाँ फिर से नीचे आती है, हमारे पास एक बड़ी मोमबत्ती, एक छोटी हरी मोमबत्ती, एक मोमबत्ती ऊपर की ओर खरीदारी का दबाव दिखाती है, और फिर एक सुंदर लंबी बाती, छोटी मोमबत्ती कीमत के ऊपर की ओर जाने से पहले समर्थन को खारिज कर देती है। एक बार कीमत इस क्षेत्र में वापस आने के बाद ये फिर से होता है। हमारे पास एक बड़ी कैंडल है और फिर एक छोटी लंबी विक कैंडल रिजेक्टिंग सपोर्ट, एक और परफेक्ट लॉन्ग विक कैंडल रिजेक्टिंग सपोर्ट, और फिर बार के अंदर एक परफेक्ट ग्रीन लॉन्ग विक कैंडल रिजेक्टिंग सपोर्ट, और फिर कीमत ऊपर की ओर उलट जाती है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं तो ट्रेडिंग कठिन नहीं होनी चाहिए। एक और उदाहरण करते हैं। यहाँ पाउंड ऑस्ट्रेलियाई है। प्रतिरोध पर हमारे यहाँ एक डबल टॉप है। जैसे ही कीमत ऊपर आती है, हमारे पास एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल, एक और भी छोटी कैंडल, एक लाल डोजी कैंडल रिजेक्टिंग रेजिस्टेंस, एक इनसाइड बार और फिर एक रिवर्सल होता है। इसलिए कुछ व्यापारियों ने यहाँ प्रतिरोध के इस स्तर को देखा होगा, लेकिन देखें कि जब इस क्षेत्र में कीमत आती है तो क्या होता है। हमारे पास एक बंधी मोमबत्ती है और कीमत ठीक से टूट गई और हमारे व्यापार के लिए कोई मूल्य कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ नीचे के साथ इस अस्वीकृति के माध्यम से हमारे पास समर्थन का स्तर है। अब फिर से जैसे ही कीमत इस स्तर पर पहुंचती है, सभी छोटी मोमबत्तियों को देखें, क्योंकि कीमत इस स्तर तक पहुंचती है जो कोई मंदी की गति नहीं दिखाती है। मूल्य तब 3 मोमबत्तियों के साथ समाप्त होता है जहां बत्तियां समर्थन को अस्वीकार कर रही हैं और फिर कीमत ऊपर की ओर चली गई। ट्रेडिंग में शून्य अनुमान लगाना शामिल है। आप मूल्य कार्रवाई की तलाश करते हैं और जो आप देखते हैं उस पर कार्य करते हैं। संक्षेप में तकनीकी विश्लेषण यही है। इसलिए यदि आप इस अवधारणा के बारे में गहराई से और वास्तविक व्यापार प्रविष्टियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाएं और 5 चाबियां प्राप्त करें जो आपके व्यापार प्रदर्शन को तुरंत मुफ्त में बेहतर बनाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे कुछ कमेंट छोड़ें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को अंगूठा देने के लिए तो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले एपिसोड में देखूंगा।